Question number 3 of exercise 8.1. Find the area of the region bounded by x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and the y-axis in the first quadrant. यानी आपने जो एरिया फाइंड करना है वो इन गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है बाउंड होना चाहिए. सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की जो फिगर बनेगी वो देखो. ये x, ये नेगेटिव एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यानी इसमें जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा. ओके. फिर है y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू ले लेंगे 4, ठीक है. एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो एरिया हमें फाइंड करना है वो कौन सा होगा. देखो ये हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया रहेगा बेटा वो यही तो रहेगा. यानी इन सभी का जो बाउंडेड एरिया है वो फिगर अकॉर्डिंग यही माना जाएगा, ठीक है. ए बी सी और डी. तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं यानी 2 से 4 तक की हैं और ये y एक्सिस के ऊपर है. और कभी भी लिमिट जब y एक्सिस के ऊपर होती हैं तो हम गिवन इक्वेशन में से, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस x की वैल्यू को ही जो है इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 2 रूट y. ओके. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स हैं यहाँ पे 2 से 4 तक, 2 से 4 और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy. ओके. 2 to 4 x की कितनी वैल्यू है 2 रूट y dy. 2 कांस्टेंट है, साइन के बाहर आ जाएगा और ये y को लिखेंगे y की पावर हाफ dy. ओके. नेक्स्ट 2 का 2. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर हाफ है तो ये हो जाएगा y की पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 4 2. 3/2 रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 2/3 तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3. नाउ बचा यहाँ पे y की पावर 3/2. अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, 4 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 पुट करेंगे अब 2 की पावर 3/2, ठीक है. 4/3. 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2 को मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू 3, ठीक है. ऐसा मैंने क्यों किया अभी देखना. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 4/3. 2 क्यूब होता है 8 माइनस 2 की पावर हाफ का मतलब है √2 क्यूब 4/3. ये हो जाएगा 8 माइनस √2 क्यूब होता है 2√2. आप चाहो तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो ये हो जाएगा 32/3 माइनस 8/3 √2. स्क्वायर यूनिट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. यानी ये इक्वेशन आपको गिवन है एलिप्स की. इस इक्वेशन के बेसिस पे जो भी एरिया बाउंड हो रहा है हमें वो फाइंड करना है. सबसे पहले तो आपको एलिप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये एलिप्स की मतलब कौन से एलिप्स की ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है. तो अभी देखते हैं इसको. सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं यहाँ पे. हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1.
एक्स स्क्वायर अपॉन 16, आप देख रहे हो ये वाला नंबर बड़ा है इस वाले नंबर से, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म आ गई है ना। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 4 हो गई, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे ए हो गया 4 और बी हो गया 3। ओके, तो जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो एलिप्स कुछ ऐसा बनता है, यानी जिसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। ओके, तो ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो गया। आपको पता है ए इक्वल टू 4 है, यानी ये पूरा इसका मेजर एक्सिस तो होता है ना, तो ये इतना पोर्शन तो ए होगा, यानी इसको हम लिख लेंगे 4,0। बी हो गया 3 और ये पूरा होता है माइनर एक्सिस, तो ये आधा पोर्शन कितना हो जाएगा इसका 3, यानी 0,3। ठीक है, तो अब हमें जो है ये पूरा ही एरिया फाइंड करना है, पूरा, ये पूरे का पूरा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, देखो हम ना इतने पोर्शन का पहला एरिया फाइंड कर लेते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन का, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये चारों जो हैं सेम रहते हैं, क्योंकि जो ये एलिप्स फिगर होती है वो सिमेट्रिकल फिगर होती है ना। तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पूरा जो है एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। ओके, तो अब एक चीज़ और, अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर जो हमें लिमिट्स गिवन होती थी, यानी देखो वो तो फिगर से हमें पता लग जाती थी, जैसे ये पैराबोला थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन है ना, तो कुछ इस तरह की लिमिट्स होती थी, तो हमें क्लियरली पता होता था कि ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। बट अब ये एलिप्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो लिमिट है हमें कौन सी लेनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली लेनी है या वाई एक्सिस वाली, ये हम कैसे डिसाइड करें। सबसे पहली बात, आप जोन सी चाहो ले सकते हो, अगर आपको एक्स एक्सिस की लिमिट लेनी है तो आप लोगे 0 से लेके 4 तक, उस केस में इस वाली इक्वेशन में से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, आप कहते हो नहीं सर हमें तो y एक्सिस में से लेनी है, वो ले लो, उस केस में लिमिट क्या होगी 0 से लेके 3 तक, और y एक्सिस की लिमिट लोगे तो फिर इसी इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जो है इसमें x एक्सिस की लिमिट ले रहा हूँ 0 से लेके 4 तक, यानी मुझे इस इक्वेशन में से ना y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 9 अपॉन 16 हो जाएगा 3 अपॉन 4, और ये रूट में आ जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इक्वल टू, देखो बेटा जैसा कि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है फिलहाल के लिए, तो उसको फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस एरिया का नाम क्या दूंगा, ओ ए बी, यानी यहां पर क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। ठीक है, 4 का 4, अब इस वाले का एरिया निकालने के लिए लिमिट क्या लूंगा 0 से लेके 4 तक, 0 टू 4, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है देखो 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब वही सॉल्व करना आगे, 3/4 को हम बाहर ले लेते हैं, साइन के तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3, 0 टू 4 अंडर रूट
16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 0 to 4, 16 को हम लिख देते हैं 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आपको चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.7 ध्यान होगी, उसमें कुछ 3 फॉर्मूलेस थे, कोई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मेट में जो है कुछ फॉर्मूलेस थे, तो वही फॉर्मूले का हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। ठीक है, आपको पहले मैं कोई फॉर्मूला नोट करवा देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है अंडर रूट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या था, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है। तो देखो 3 का 3 रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेशक आप नोट कर लो, ए की जो वैल्यू है वो है 4 और एक्स की वैल्यू है एक्स। ठीक है ना, तो 1/2x, तो ये तो सेम रहेगा 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है एक्स और ए कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 4 0। ठीक है, अब हम लिमिट्स का यूज करेंगे, इस 4 को पहले सब में पुट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ 4 पुट करेंगे और एक यहाँ 4 पुट करेंगे। जब यहाँ 4 पुट होगा तो 4 का स्क्वायर और यहाँ भी 4 का स्क्वायर है, दोनों माइनस होकर 0 हो गई, तो ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4/4 1, यानी ये तो पूरा 0 हो गया, सिर्फ ये लिखा जाएगा क्या 16/2 साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 4/4 कितना होता है 1। फिर माइनस, अब ये 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बच्चा 3, 16/2 होता है 8। 1 जो है साइन के केस में कितने पे आता है 90 पे, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/2। ठीक है, मैं आपको करके दिखाया था एक बार, देखो ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा π/2, तो यहाँ पे 16/2 तो 8 हो गया था, और ये इस पूरे का आ गया π/2। ठीक है, कट करेंगे यहाँ पे 4, यानी इसका आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके।